माय डियर स्टूडेंट, आपने 12वीं कर रही है, बोलो हाँ। क्या आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो? बोलो हाँ। सैलरी भी बहुत जबरदस्त चाहते हो? जी बोलो हाँ भाई हाँ। तो ये बहुत आपके लिए गोल्डन चांस है। सैलरी 50,000 प्लस रहने वाली है। जिन बच्चों ने 12वीं करके किसी गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो ये वैकेंसी उन सभी के लिए होने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट, अपना कोई दोस्त हो, कोई भी हो, उसे फटाफट शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसे आपके माइंड में चलने वाले क्वेश्चनों को सबका निपटारा करने वाला, जैसे कुल पद कितने हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यानी कि आपका इस फॉर्म को भरने के लिए आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन चाहिए, वो आयु सीमा कितनी रहने वाली है, मिनिमम और मैक्सिमम, उसका डिस्कस करने वाले हैं। आवेदन कब से चालू है, कब लास्ट डेट है, उसको भी हम बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे रहेगा, वो सबसे बात आती है मैन सैलरी क्या रहेगी, तो डिस्कस एक एक पॉइंट का रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या एसएससी सीएचएसएल की जो 10+2 की वैकेंसी कहलाती है कि नई भर्ती 2025 आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको पहले कुल पदों की बात करूं, यानी कि पोस्ट की बात करूं, कितने पोस्ट निकले हुए हैं, अगर मैं पदों की संख्या की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट, पदों की संख्या हमारे 1331, यानी कि 3131 पोस्ट निकली है। बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता सीएचएल होजल क्या। देखिए, अगर मैं इसकी कंप्लीट इनकी वो बताऊं, फॉर्म तो ये होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। समझ में आ गई? ये केवल 10+ वालों के लिए होता है। अर्थात अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, क्वालिफिकेशन आपने केवल 10th 12th पास कर रखी हो, केवल पास, इसमें परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपने देखो प्यारे बच्चों, 12वीं चाहे साइंस साइड से करके फ्री हो, चाहे आर्ट साइड से कर रखी हो, या फिर आपने किसी भी अदर सब्जेक्ट से आपने इंटर कर रखा है, और भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं, बस भारत के नागरिक होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। परसेंटेज का कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, कुल पद हो गए, क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात आती है आयु सीमा कितनी रहने वाली है, यानी कि इसमें उम्र कितनी है, एज की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात करूं, एज अधिकतम की बात करूं तो सॉरी मिनिमम की पहले 18 और मिनिमम 18 है, अगर मैक्सिमम की बात करूं 27, तो ये कौन सी है, ये आपके जनरल वालों के लिए रहती है केवल। अगर मैं प्यारे बच्चों ओबीसी वालों की बात करूं तो ओबीसी वाले मिनिमम तो 18 है, मैक्सिमम 30 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगर मैं एससी और एसटी वालों के लिए माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो एससी और एसटी वाले जो 18 से 32 साल के बीच में उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, ये आयु सीमा हो गई। अब आवेदन, यानी कि ये आवेदन कब से चालू है, कब इसकी लास्ट डेट है। देखिए, अगर मैं आवेदन की बात करूं, अर्थात ये अप्लाई कब से हो रहे हैं, अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई, देखिए अप्लाई चालू हो गए हैं। आज जैसे कि 23 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं तो 23/6 से स्टार्टिंग है इसकी, और लास्ट डेट की बात करें तो 18/7 रहने वाली है, यानी कि लगभग आपको 20 से 25 दिन इस फॉर्म को फिल करने को मिलेंगे। उसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, ये बात आ गई। अब सबसे मेन बात है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से इसको भरा जाएगा। भाई आप भरेंगे तो बच्चों कुछ तो तैयारी करनी होगी, कोई तो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए, इन सब्जेक्ट की भी डिस्कस करने वाले हैं, और सब्जेक्ट के अंदर मिलने वाले क्वेश्चन कितने हैं उसको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल समझने वाले हैं, क्योंकि यही बात सबसे मेन होती है। क्योंकि अगर इनके भीतर आ गए तो अब बच्चे कुछ सोचेंगे सर हम कैसे पढ़ें या क्या क्या पढ़ें, कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और इसको ही अब आगे की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि एसपी की बात करूं, तो देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहले एक होगा टायर फर्स्ट, क्या होगा टायर फर्स्ट, एक होगा आपका टायर सेकंड, दो पेपर होंगे।
जस्ट ये तो आपका क्वालिफाई रहेगा, मेरिट जो लगेगी आपकी टायर सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगी। अब बात आती है टायर सेकंड में सब्जेक्ट कौन कौन सा आएंगे, तो चलिए अब अच्छा पहले समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग। अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले तो आपको इसमें आपको कुछ दिन बाद आपकी डेट आ जाएगी, जिसका नंबर आएगा वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो होगा माई डिस्ट में फिर डीवी होगा। क्या होगा? डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आप इसे क्लियर करेंगे, इसे क्लियर करने के बाद आप डीवी होगा। फिर आपका फिर लो चौथा जो नंबर आ जाएगा ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग आप ले सकते हैं। आप समझ में आ गई? ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। तो इन प्रोसेसिंग से आपसे गुजरना होगा। अब बात आती है इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट के। तो पहले अब टायर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई? 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाय माय डियर स्टूडेंट, इसमें 200 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 200 मार्क्स। इसका मतलब है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग माने जो रीजनिंग होती है आपकी तर्क शक्ति, तो इसके आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों मैथ की बात करूं, तो इसमें मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 ही मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या मतलब आपकी अर्थात इंग्लिश बची। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात आती है लास्ट, इसमें क्या बता, जीके जीएस, यानी कि जीके एंड जीएस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 ही मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 200 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको करने के लिए आपको माय डियर स्टूडेंट, आपको जो टाइम मिलेगा 1 आवर्स का मिलेगा, अर्थात 60 मिनट आपको मिलने वाली है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब जस्ट ये केवल क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई का मतलब है, मान लो अगर मेरिट 150 पे लगती है, आपके 152 आ गए, ये 170 आ गए, 180 आ गए 200 में से, तो आप इसमें अंदर एंट्री कर जाएंगे और ये नंबर आप फिर कहीं भी नहीं जोड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब टायर फर्स्ट की तो आ गए, टायर सेकंड की बात कर लेते हैं। चलिए इसको भी बात कर लेते हैं। इसमें भी आपका क्या करना है, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड में क्या है, देखिए थोड़े से सब्जेक्ट तो हमारे माय टेस्ट में यही रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन 12 36 360 मार्क्स के। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब बात आती है कि 120 कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 30 या 90 मार्क्स के। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग, तो चलिए रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 ही मार्क्स मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इंग्लिश का थोड़ा सा इसमें देखिए उड़ जाता है लेवल। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स हैं। फिर एक आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आपको 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ये जस्ट आपको केवल आपको इतना 1 घंटे में काम करना होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने हो गए, 120 क्वेश्चन और 360 मार्क्स का। इतना करने के बाद जब आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका एक स्किल टेस्ट होगा 15 नंबर का। क्या होगा? 15 नंबर का। 15 नंबर में आपको 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट में करना होगा। फिर एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें भी आपको क्या मिलेंगे, 10 मिनट्स मिलेंगी। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी समझने के बाद उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सर सैलरी कितनी है और इसमें जो है फीस कितनी रहने वाली है। फीस नहीं लिखी, चलिए फीस भी, यानी कि जब हम आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो फीस कितनी रहने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट, फीस जो है आपकी 100 रुपये रहने वाले। किसकी? जनरल, OBC की एंड EWS वालों की। समझ में आ गई। और बाकी जो बचे 100 रुपये, क्योंकि SC और ST एंड ऑल फीमेल। कितनी? ऑल फीमेल। सबके लिए क्या मैं फ्री रहने वाला। अब बात आती है सैलरी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें सैलरी लगभग आपके 50,000 के समथिंग रहती है। तो बहुत अच्छी जॉब है। केवल 12वीं करने के बाद आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं कर रही की हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि 18 से 25 दिन लगभग समथिंग है। समझ में आ गई। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रही होगी। फटाफट कोई दोस्त हो, फ्रेंड
कोई भी हो उसे यार फटाफट शेयर कर दो, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट सैलरी यानी कि नेक्स्ट आपकी भर्ती के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।